प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए कि परमेश्वर ने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को उत्साहित करें और हमें निराशाओं में नहीं बैठना है, निराशाओं में पड़े नहीं रहना है। दुख तकलीफ़ें ज़रूर आपके जीवन में हो सकती है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का ये वचन जो है वो हमारे जीवन में एक नया जोश भर देता है। हमें एक ऐसी अभिषेक खुदा का मिलता है। जब हम इसको पढ़ते हैं एक नई ताकत, एक नया बल मिलता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ है। वो उठा के खड़ा कर देने वाली सामर्थ परमेश्वर रखता है। आमीन। तो देखिए, आज हम प्रभु के एक वचन से अपने आप को उत्साहित करेंगे। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि हमें अपने आप को उत्साहित करना है। किसी और का इंतज़ार ना करें, किसी और व्यक्ति का, किसी और सेवक का हम इंतज़ार करके बैठे नहीं रह सकते कि मैं अपने समस्याओं से, अपनी निराशा से तब तक बाहर नहीं आऊँगा जब तक कोई मुझे प्रचार ना करे। आमीन। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने आप को उत्साहित, अपने आप को जोश में रखने की आवश्यकता है। देखिए, कई बार हम ऐसी जगहों में होते हैं, ऐसे समस्याओं में होते हैं कि हमें कोई दूसरा उत्साहित करने नहीं आता है। हमें अपने आप को खुदा के कलाम से उत्साहित करना है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह का वचन से होता है। आमीन। जब आपका विश्वास कमज़ोर होता है, आप वचन को सुने, आप वचन को पढ़ें, और वचन को पढ़ेंगे तो आप सुनेंगे भी। जब भी आपका विश्वास कम हो, तब आप बाइबल उठाएं और बाइबल के वचन को जोर जोर से पढ़ें। और देखिए, आप जैसे ही उसको पढ़ेंगे, आपके अंदर एक नया जोश आना शुरू हो जाएगा। काफ़ी सालों पुरानी मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जब हमें कभी कभी डर लगता है, किसी चीज़ का डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, किसी भी प्रकार का डर आपके जीवन में हो सकता है, मैं बता रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन, आप बस ऊंची आवाज़ में पुकार के देखो कि परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं दी, परमेश्वर ने मुझे हिम्मत और हियाव की आत्मा दी है। 2-4 बार आप ये वचन बोलिए, और देखिए, जैसे 2-4 बार आप ये वचन बोलेंगे, आपके हृदय से डर भाग जाएगा, क्योंकि वचन सुनने से विश्वास आता है। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे यशाया की किताब, उसका 41 का 10 से पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत सुंदर वचन लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। कितना सुंदर वचन है। और सचमुच में यशाया की किताब तो एक पूरी एक छोटी बाइबल आप मान सकते हो कि उसमें क्या क्या नहीं है, सब कुछ है। तो आप देखिए कितना सुंदर वचन लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्मीय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर कितनी सुंदर बात कह रहा है कि तू मत डर और इधर उधर मत ताक। अपनी सहायता के लिए, मदद के लिए इसको या उसको मत देखे। कई बार सोचता है इंसान कि मेरी शायद मदद यहाँ से हो जाए, मेरी सहायता वहाँ से हो जाए, वो भाई मेरी मदद कर दे, वो सेवक मेरी मदद कर दे, वो पास्टर मेरी मदद कर दे, दोस्त मेरी मदद कर दे, भाई मेरी मदद कर दे। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपना विश्वास किसी मनुष्य पे मत रखिए। दोस्त अच्छे हैं, भाई अच्छा है, पास्टर बहुत अच्छे हैं, चर्च के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन विश्वास केवल अपने खुदा के ऊपर ही रखें। देखिए, दाऊद जब एक राजा है, पर वो कह रहा है कि मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता वहीं से आएगी। मैं वो ये नहीं कह रहा मेरे पड़ोस वाले राजा से मेरी सहायता आ जाएगी, या वो ये नहीं कह रहा कि मेरे घर से मेरी सहायता, लेकिन वो कह रहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों पे लगाऊंगा, यानी कि परमेश्वर पे लगाऊंगा, और मेरी सहायता मेरे परमेश्वर की ओर से आएगी। दाऊद की नजर किसी मनुष्य के ऊपर नहीं थी, और आज ये वचन भी हमें कह रहा है कि मत डर, मत डर। और किसी भी प्रकार का डर हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का, आपका फ्यूचर का डर हो सकता है, भविष्य का डर हो सकता है कि कैसे मैं अपने फ्यूचर में क्या करूंगा, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, मेरा बिजनेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बहुत सारे प्रकार के डर हैं, क्या मैं 10th में पास हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, मैं कितने सारे डर आपके जीवन में हो सकते हैं।
अपने फ्यूचर का डर हो सकता है, परिवार का डर हो सकता है, बिजनेस का डर, नौकरी का डर, अंदर का डर, बाहर का डर, कई प्रकार के डर हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और इधर उधर मत ताक। जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपको इधर उधर ताकने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। आपको अपने लोगों की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। आपको ये भरोसा होना चाहिए कि मेरा खुदा जिसने जमीन और आसमान को बनाया है वो मेरे साथ है, और वो कह रहा है कि इधर उधर मत देखे, मैं हूं ना। परमेश्वर संसार का बनाने वाला कह रहा है इधर उधर मत ताके, मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग हूं, और मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर। आमीन। एक दोस्त जैसे, एक भाई जैसे। देखिए, तकलीफ और परेशानियों में ना दोस्त आते हैं ना भाई आते हैं, लेकिन खुदा जरूर आता है, और वो कह रहा है कि मैं तेरा हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर। आमीन। जब आप मुसीबत में होते हैं तब आपको लगता है कि कोई आके मेरी पीठ पे हाथ रख के कहे कि भाई मत डर, मैं तेरे साथ हूं ना। बस ये सुनना चाहते हैं, कोई आके, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई आके कहे मेरे कंधे पे हाथ रखकर कि भाई मत डरे, मैं तेरे साथ हूं। पर कोई नहीं बोलता है। आमीन। बहुत कम बोलते हैं। पर परमेश्वर कह रहा है, आमीन, खुदा आसमान और जमीन का बनाने वाला परमेश्वर कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताके, इधर उधर नजर मत रखे, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर है ना हमारे साथ। देखिए, दाऊद कितना सुंदर वचन लिखता है, कितने सुंदर भजन लिखता है, और वो 23:4 में भी लिखा है कि चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में मैं होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। आमीन। दाऊद के जो अनुभव थे, दाऊद के जो खुदा पे चलने के, उसका जो विश्वास था, उसके जो अनुभव उसने अपने जीवन में किए, आप सचमुच में जब पढ़ेंगे तो दाऊद ने वो लिखा जो उसने महसूस किया। दाऊद ने वही लिखा जो उसने महसूस किया और उसने लिख दिया सचमुच में। और परमेश्वर का वचन भी हमें वही कह रहा है कि हमें खुदा के साथ उन वचनों को पकड़ लेना है। बस वो कभी आपको लज्जित होने नहीं देगा। भजन संहिता 34:8 में लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। परख कर देखो। देखिए, कोई झूठा व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मुझे परखो, है ना, परंतु जो सच्चा है, ईमानदार है, वही कहेगा कि मुझे परखो, परख कर देख लो। आमीन। अगर हमारे पास कोई सोना है, कोई सोने का जेवर है, और वो हमें मालूम है कि नकली है, तो हम कभी उसे परखने के लिए नहीं देंगे। परंतु अगर आपका सोना, आपका जेवर जो है वो खरा है, प्योर है, तो हम कहेंगे भैया आप परख कर देख लो, मेरी चीज, मेरा गहना जो है वो असली सोने का है, तो आप परखने के लिए डरेंगे नहीं। तो वैसे खुदा कह रहा है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आमीन। परमेश्वर जैसा भला कोई हो ही नहीं सकता है। बस आपको उसके ऊपर ईमान रखने की जरूरत है। डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आमीन।